जी आपको लाता हूं। अमू जी के सपने में रामजीलाल सुमन माफी मांग रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीती बात हो गई। आप लोग मानने को ये तैयार नहीं है कि राणा सांगा को गद्दार कहना गलती हो गई? राकेश जी, जिसका इतिहास माफी वीरों का हो, वो लोग अगर देश के स्वाभिमान की बात करें तो मुझे लगता है बेईमानी हो जाती है। देश की आजादी की लड़ाई में किसका योगदान है पूरा देश जानता है। भाषा को संयमित रखें। मुगलों के साथ किसके क्या रिश्ते थे पूरा देश जानता है। क्या है? बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। समाजवादियों का इतिहास क्या है? बीच में मत बोलिए राकेश, बीच में मत बोलिए, इनके बीच शब्दों में पर मत मुझे बोलिए। आपत्ति है। नहीं ठीक है, आप बोलिए, बता रहा हूँ ना। आपने एक लाइन में आपत्ति जताई है मुझे, एक बार धर्मेंद्र जी को सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा। सुन लीजिए, आपने आपत्ति, आपकी नोटिस हो गई, एक बार सुन लीजिए धर्मेंद्र जी को। इस देश की लड़ाई, आजादी की लड़ाई में कौन लड़ा है पूरा देश जानता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और किसने माफी मांगी है ये भी पूरा देश जानता है। किसने अंग्रेजों की दलाली खाई है ये भी पूरा देश जानता है। किसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके हैं ये भी पूरा देश जानता है। किसने पेंशन खाई है ये भी पूरा देश जानता है। तो जिसके रक्त में स्वाभिमान होगा वो देश को खंड खंड करने की बात। तो राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान नहीं था? सांसद के घर पे जा करके धर्मेंद्र यादव, राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान नहीं था? तरह आक्रमण कर दो, ये राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं था? कोई स्वाभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान नहीं है कि झुंड में। मैं पूछ रहा हूँ, राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं था? बताइए मुझे, झुंड में कौन चलता है राकेश जी? नहीं, राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? के रक्त में स्वाभिमान है अपने। अरे सुनिए तो सही, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी सबके रक्त में स्वाभिमान था। राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? नहीं था, वो अपने 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 धर्मेंद्र जी, राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? के देश में और अब के देश में अंतर नहीं है। अरे धर्मेंद्र यादव, आजादी की लड़ाई क्या मुलायम सिंह यादव ने मायावती जी के साथ जो किया वो सही था क्या? में भी स्वाभिमान है जिनके, अरे सुनो ना, जो चंद्रशेखर और वीपी सिंह के पैरों में पड़े रहते थे, जो अमर सिंह के पैसे से दुकानें चलाते थे, आप नहीं उनके बारे में बात करेंगे? मान सिंह के, अरे उनके पालतू रहे हो आप लोग, मुगलों के साथ, उनके पालतू रहे हो आप लोग। मुगलों के साथ जो आप लोगों के रिश्ते थे उसको बदल नहीं सकते, वो इतिहास में दर्ज है, पूरा देश उसे पढ़ रहा है। अरे मुगलों के साथ, मुगलों ने अपनी बेटी हमको दी, क्या दिक्कत है? राणा सांगा के घर में मुगलों के घरों से आई हुई बहुत थी। आपने जो मलाई खाई, हमारे घरों में मुगलों के यहाँ से आती, तो आपको तकलीफ? आप मुगल हो क्या? आप मुगल हो? देश को ये पता, अरे आप मुगल हो क्या? अरे हाँ, वो क्या एमवाई वाले हो? किए थे आप तो मुसलमानों के वकील हैं। बात आप सुन लीजिए, आपको तकलीफ इसीलिए। देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का हिम्मत मत करिए। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, नहीं ये आपकी लड़ाई नहीं। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना, एक मिनट, अमू जी एक मिनट। कौन खोलेगा? अरे धर्मेंद्र यादव जी आप प्रोफेसर हैं और सुनिए सर, उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कान कौन खोलेगा? सूरजपाल, अमू जी रुक जाइए। अरे सुनिए धर्मेंद्र जी सुनिए ना सर, आप प्रोफेसर हैं और जब परीक्षा होती है तो छात्रों को टू द पॉइंट जवाब देना होता है, वरना प्रोफेसर फेल कर देते हैं। तो मैं टू द पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं और 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, और 30 सेकंड हवा में नहीं, काउंटर चला के। और सवाल बहुत सीधा सा, और इसी सवाल का जवाब चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था? इस देश की आजादी के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, देश को बनाने के लिए राणा सांगा, सरदार पटेल जी के राणा सांगा, धर्मेंद्र यादव राणा सांगा के बारे में पूछ रहा हूं। सुन लीजिए पहले, इस देश के सारे स्वतंत्रता सेनानियों की बात अभी नहीं कर रहा मैं। आरएसएस को, संघ को बैन कर दिया। अरे आरएसएस पर थोड़ी भी चर्चा चल रही है भाई, उनकी विरासत ढूंढ रही है। आरएसएस टॉपिक है क्या डिबेट का? खड़े हो रहे थे आज आरएसएस टॉपिक है डिबेट का? उनको पीछे ढकेल, आज बीजेपी टॉपिक है डिबेट का? पार्टी का स्वाभिमान, आज राष्ट्र नायकों की बात हो रही है और एक राष्ट्र नायक राणा सांगा की बात कर रहे हैं। देश राष्ट्र तो है, राष्ट्रवाद में राष्ट्र तो रहेगा ना। राकेश, इनको अखिलेश यादव का दिया गया बयान याद दिलाओ। राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ राणा सांगा सूरवीर थे, महावीर थे, ये अखिलेश यादव ने भी बोला है। कर्मों को याद करिए। धर्मेंद्र यादव, तुम्हारे आका ने, तुम्हारे भाईजान ने अभी बोला है। करीब 1 सेकंड, करीब 1 सेकंड रुक जाइए धर्मेंद्र जी, अब आपसे फिर ना हो पाएगा। इतिहास तुम्हारे नाम राकेश त्रिपाठी जी, तुम्हें गायों में से बदबू आती है, गौशालों में से बदबू आती है, अपने आपको नकली कृष्ण का वंश। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चूंकि बार अमू जी मैं आता हूँ, बाकी मेहमानों के पास चला जाऊँ। धर्मेंद्र जी फिर आता हूँ आपके पास, रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल राणा सांगा पर था। जयंती पर क्या कार्यक्रम में अपना स्टैंड अमू जी ने क्लियर किया, लेकिन ये पूरे टाइम बीजेपी आरएसएस रखते रहे। राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था, पता नहीं कौन सी मजबूरी इन्हें रोक रही है।
देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाना आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। वैसे मेरा एक सुझाव है, समाजवादी पार्टी की ओर से रिकॉर्डेड बयान ही चलता है तो आप रिकॉर्डिंग लिंक करा के रख लिया करिए और वो रिकॉर्डेड बयान चलाया करिए, क्योंकि सवाल तो आप चाहे जो पूछते रहे, जवाब तो ये एक ही देते रहेंगे और वही जवाब जो इनको समाजवादी पार्टी से रिकॉर्ड कराकर दे दिया गया है। कुछ भी पूछो जवाब वही रहेगा, सवाल कोई हो जवाब वही रहेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रोफेसर नाम में लगाते हैं, धर्मेंद्र नाम है ना, नाम का कोई अर्थ रखना चाहते हैं ना नाम में लगाए गए प्रोफेसर का कोई अर्थ रखना चाहते हैं। अरे सवाल पूछा जा रहा है राणा सांगा पर, आप राणा सांगा पर जवाब देते समय होठ छिल जाते हैं क्या? बुद्धि फिर जाती है क्या? राणा सांगा के बारे में बात करते समय आखिर विवेक आपका कहां चला जाता है? और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी ने रणनीतिक तौर पर, साजिशन, षड्यंत्र के तौर पर पहले अबू आजमी से औरंगजेब का महिमा मंडन कराया और फिर जानबूझ करके, चयनित करके एक दलित सांसद अपने आप को घोषित करने वाले रामजी लाल सुमन इसके लिए बाकायदा खड़े होते हैं और राणा सांगा को अपमानित करते हैं। ये चाहते हैं कि कैसे जातीय संघर्ष हो, कैसे सांप्रदायिक संघर्ष हो, कैसे अमन चैन बिगड़ जाए, इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन ये षड्यंत्रों में सफल होंगे नहीं, क्योंकि बार बार ये धर्मेंद्र यादव जी ने कहते हैं देश जानता है, देश जानता है, देश जानता है। अरे देश सब जानता है, आप कुछ नहीं जानते हो। और इसलिए पहले देश को जानो, समाज को जानो, इतिहास को जानो। बिना जाने बूझे आकर के डिबेट पे बैठोगे तो ऐसे ही जगहसाई कराओगे। बोलिए धर्मेंद्र जी, बोल लीजिए, उस सवाल पर बात बोल लीजिए, न जाने कहां पहुंच गए। राकेश जी, आपकी पीड़ा बिल्कुल लाजमी है, आपकी पीड़ा लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पूर्वज देश के लिए कुछ किए होते तो आज आपको काला मुंह नहीं दिखाना पड़ता देश के सामने। ये बात अलग है कि आपको काला मुंह दिखाना पड़ रहा है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब पटेल साहब ने संघ को बैन कर दिया था, आपकी जो संघ चलती थी उस पर आप राष्ट्रीय ध्वज तो फहराते नहीं थे, राष्ट्रीय ध्वज फहराने में शर्म लगती थी। जिस संगठन और शाखा को राष्ट्रीय ध्वज में शर्म आ रही हो वो देश के स्वाभिमान की बात कैसे करेगा? ये तो बिल्कुल बात सही है, आप स्वाभिमान की बात कर ही नहीं सकते। देश के लिए कोई स्वाभिमान होता तो आप अंग्रेजों के साथ नहीं खड़े रहते। जब आपके पूर्वजों की बात आती है तो आप देश को शामिल कर लेते हैं। आपके पूर्वजों ने जो गुलामी करी तो आप उसको देश को बात करने लगते हैं। जो आपके पूर्वजों ने माफी मांगी आप देश की बात करने लगते हैं। स्वाभिमान आपके पूर्वजों ने गिराया था, किसी देश के स्वतंत्र सेनानी ने गिराया था। ठीक, 10 सेकंड रिप्लाई करिए राकेश जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उसको राष्ट्र में शामिल कर लेंगे। ठीक है, रिप्लाई सुन लीजिए। आपका भी संगठन आजादी के समय था नहीं वैसे, धर्मेंद्र यादव जी। और अभी मैं मथुरा की बात करूं, यदुवंशी होकर मथुरा पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं होगा। यदुवंशी होकर आपको गौशाला से दुर्गंध आने लगती है तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए। राकेश जी रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे माफी मांगेंगे, इस बात मत मांगिए सर माफी, मत मांगिए धर्मेंद्र यादव, मत मांगिए माफी, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं मत मांगिए माफी, ये देश तय करेगा कि राष्ट्र नायकों के अपमान का क्या सिला होगा। मत मांगिए माफी आप। राकेश त्रिपाठी, देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन बार बार पूर्वज शब्द इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं कहूंगा धर्मेंद्र यादव जी के पूर्वज वास्तविकता में साहसी रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने तलवार की नोक पर डर करके धर्मांतरण नहीं किया। लेकिन वोटों के लालच में कैसे मतांतरण कर बैठे हैं धर्मेंद्र यादव कि मैंने इसलिए कहा ना, नाम धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र का अर्थ धर्म का राजा, धर्म का भगवान, और आपका धर्म से कोई सरोकार नहीं है। आपको गौशाला से दुर्गंध आती है क्योंकि आपको वोट की सुगंध देखनी होती है कत्ल खानों में जाकर के, इसलिए आपको गौशाला से दुर्गंध आएगी। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर आप सवाल आप अपने मुंह खोल पाए। अगर कहीं आज अगर तलवार की नोक दिख गई होती तब तो तुरंत मतांतरण कर लेते, तुरंत धर्मांतरण कर लेते, तुरंत खतना करवा चुके होते आप। सच बात यही है धर्मेंद्र यादव। कौन सी सभ्यता में लिखा है, कौन से संस्कार में लिखा है, कौन से समाज में लिखा, बताइए ना। नहीं, आप तो चाहते नहीं थे कि कुंभ होने पाए, आपने तो हर प्रकार के षड्यंत्र किए, रोज निगेटिविटी फैलाई, उसके बावजूद ठीक है आपके। नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रियंका भारती जी रुक जाइए, ये पॉलिटिकल वाला हिसाब किताब हो जाए पहले। प्रियंका